इंग्लिश ग्रामर में स्टैटिव वर्ब्स के बारे में शायद आपने सुना हो, जो ग्रामर पढ़ रहे उन्होंने सुना होगा, लेकिन इसकी कुछ पेचीदगियां हैं। जब ये सेंटेंस में आते हैं तो इनकी कुछ शर्तें हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल इजी एग्जांपल से स्टैटिव वर्ब समझाने जा रहा हूं। स्पोकन इंग्लिश में भी काम का और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा काम का। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइस। नाम हमारा मुकेश जन्मा है, टाइटनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से हम आते हैं। शुरुआत करते हैं स्टैटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स में क्या फर्क। जनरली हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं वो है एक्शन वर्ब्स। आपको दोनों के लिए हिंदी में लिखा हुआ मैंने, एक्शन वर्ब्स मतलब काम करने वाली क्रियाएं, ये काम करती है। और जो स्टैटिव वर्ब्स होती है ना, वो स्थिति बताने वाली क्रियाएं होती है, स्टेट बताने वाली क्रियाएं होती है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे KNOW, नो, नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। और क्या लेते हैं LIKE, लाइक मतलब पसंद करना, ठीक है। और LOVE, लव, लव मीन्स प्यार करना है, बहुत ज्यादा पसंद। और ले सकते हो आवश्यकता होना या जरूरत होना, कि NEED, राइट। विश्वास करना, बिलीव। और वांट, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं स्टैटिव वर्ब्स के। अब समझना, आप इसको ऐसे समझें कि जो एक्शन वर्ब्स हैं, जो काम करने वाली क्रियाएं, ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज में आ सकती है। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाने हैं। मैं खेल रहा हूं तो आप क्या बोलोगे, आई एम, और प्ले के साथ ING लगा के वाक्य बना दोगे, आई एम प्लेइंग, ठीक है। वह दौड़ रहा है, आप सेंटेंस बना दोगे, ही इज, रन के साथ ING, रनिंग, ही इज रनिंग। ऐसे आप सेंटेंसेस बना लोगे, दे आर ईटिंग, है ना, शी इज राइटिंग। लेकिन स्टूडेंट्स, जो स्टैटिव वर्ब्स है ना, इनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, इन्हें आप फर्स्ट फॉर्म में ही लिखोगे। हिंदी में आप कैसे भी लिखो, जैसे मैं जान रहा हूं या मैं जानता हूं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है, मैं जान रहा हूं सब कुछ, यहां की प्रॉब्लम्स, तो वो क्या करते हैं, आई एम और नो के साथ ING लगा देते हैं, आई एम नोइंग। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर ये सेंटेंस गलत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि स्टैटिव वर्ब के साथ कंटिन्यूअस, स्टैटिव वर्ब्स का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। तो मैं सब कुछ जान रहा हूं यहां पे, इसकी जगह आई एम नोइंग एवरीथिंग की जगह आपको क्या बोलना चाहिए, इसे फर्स्ट फॉर्म में ही रहना चाहिए। ये स्थिति बताने के लिए काम में आती है, तो इसका रूप नहीं बदलना है, जिस रूप में है आपको उसी रूप में रखना है। आप क्या बोलोगे, आई नो एवरीथिंग हियर, मैं सब कुछ जानता हूं या मैं सब कुछ जान रहा हूं, दोनों के लिए यही वाक्य आएगा, आई नो एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिव वर्ब है, स्टैटिव वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। लाइक, वो मुझे पसंद कर रही है आजकल, वो मुझे पसंद कर रही है, तो शी इज लाइकिंग मी नहीं आएगा, ठीक है। शी इज लाइकिंग मी नहीं आएगा, आप इसको फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करोगे। वो मुझे पसंद करती हैं या वो मुझे पसंद कर रही है, शी लाइक्स मी। समझ में आया? फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस लाइक का ऑकवर्ड लगता है, वैसे भी आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगता होगा, आई एम लाइकिंग इट, ही इज लाइकिंग मी, है ना। हाँ, इसका एक यूज होता है जो जेरेंड में काम में आता है, वो एक अलग पार्ट है, आप उसको कंटिन्यूअस टेंस के साथ कनेक्ट नहीं करें। कुछ लोग फिर हमारे पास एक्सेप्शन लाके बोलते हैं, सर यहाँ तो ये ING लग के कंटिन्यूअस टेंस में काम में आ रहा है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, वो जेरेंड नाउन वाला प्रोसेस है, अलग से पढ़ेंगे, एक वीडियो पहले मैंने बनाया था। लव, मैं अपने पेरेंट्स से प्यार कर रहा हूं, मैं अपने पेरेंट्स से प्यार कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से पहले भी प्यार करते थे, अभी करते हो और आगे भी करते रहोगे। तो ये जो लव है ना, ये स्थिति बताने के लिए प्रयुक्त की जा रही है। आपकी स्थिति क्या है, खास करके प्यार करने में, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूं। आई एम लविंग माई पेरेंट्स नहीं आएगा, गलती क्या करते लोग, आई एम लविंग माई पेरेंट्स, तो ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार तो गलत है गाइस। क्यों? क्योंकि लव एक स्टैटिव वर्ब है, उसका कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं बनाएगा। आप क्या यूज करोगे, अब खुद ही समझ में आ गया होगा, इसको फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करना है। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूं, ये मेरी एक स्टेट है, एक स्थिति है। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई स्टूडेंट्स गाइस, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। आपने वाक्य सुना होगा एक बार, आई लव यू, आई एम लविंग यू नहीं कहा जाता है, आई लव यू ही पॉपुलर, राइट। मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़ रही है, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, तो आई एम नीडिंग यूज नहीं करना, लोग यूज कर देते हैं। जैसे उसको एक बाइक की आवश्यकता पड़ रही है, तो लोग क्या करते हैं, ही इज, नीड का कर देंगे, ही इज नीडिंग अ बाइक,
ठीक है, लेकिन नीड भी स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आता है, तो आप क्या यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म, ही इज नीडिंग। ये सारे रॉन्ग है, मैं लिख तो रहा हूं लेकिन दीज ऑल आर रॉन्ग, तो क्या लिखोगे, ही नीड्स अ बाइक, उसे एक बाइक, ये आप स्थिति बता रहे हो, अभी उसकी स्थिति क्या, उसको एक बाइक की आवश्यकता है, उसको एक जरूरत है, राइट। बिलीव, मुझे आप पे विश्वास हो रहा है या मुझे आप पे विश्वास है, तो आप आई एम बिलीविंग यूज नहीं करोगे, है ना, आई एम बिलीविंग यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, ये रॉन्ग है, स्टेटिव वर्ब है, आप यूज करोगे आई बिलीव यू, मुझे आप पे भरोसा है, मुझे भरोसा हो रहा है, तो भी आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स। अब एक सेंटेंस मैं आपके लिए भी दे देता हूं, दे आर वांटिंग अ न्यू फोन, वे नया फोन चाह रहे हैं, उनको इच्छा है, दे आर वांटिंग, दोनों भाई बहन है, दे आर वांटिंग अ न्यू फोन, ये तो भैया गलत है, सही सेंटेंस क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। छोटा सा वीडियो था, क्या आपको स्टेटिव वर्ब समझ में आ गई, तो कमेंट सेक्शन में लिखें और ये सेंटेंस में लिखें, और यदि आपको पता है बहुत सारी स्टेटिव वर्ब्स है तो उसकी भी लिस्ट आप कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई पोजीशन बताती हैं, कोई फीलिंग बताती, सेंसेस बताती हैं, तो लिखिएगा आप कमेंट सेक्शन में। और यदि आपके और कोई पसंदीदा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मुकेश सर वीडियो बनाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड कीप लर्निंग।